नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन दोनों का आपके जीवन में क्या महत्व है और ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आपके कैरियर का आपकी आपका जो कैरियर है, इस कैरियर में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इतना बड़ा महत्व है जिस महत्व को आप सही तरीके से फॉलो भी नहीं करते हैं और जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो को कंप्लीट सुनना और समझना कि आपके कैरियर के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी क्यों महत्वपूर्ण है और इसका बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और अगर आपने इनकी गलती की तो इसका नुकसान क्या है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक सुनना है और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको इनके बारे में समझ में आ जाए और आप बार बार ईमेल आईडी बनाने की और मोबाइल नंबर बार बार सिम लॉस करके और नई सिम कटवाने की कभी भी इच्छा भी नहीं करेंगे आप। दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ी लापरवाही क्या होती है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करते हो ना, तो उस समय आप अपने दोस्त का मोबाइल नंबर, आपके दोस्त की ईमेल आईडी, अपने रिश्तेदार की ईमेल आईडी या अपने किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर या आप किसी न किसी का कुछ न कुछ गलत यूज करते हो। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि ऐसा करना आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर के लिए बड़ा नुकसानदायक और बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का महत्व जो है वो बड़ी ही बारीकी से समझना है कि इसका महत्वपूर्ण आपके कैरियर के साथ बहुत ही, इसका बहुत गहरा संबंध है। आप सोच लो कि आपने किसी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया और गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते समय आपने गलती से किसी दूसरे की ईमेल आईडी यूज कर ली, या आप जिस शॉप पे जा रहे हो, जिस ई मित्र पे जा रहे हो या जहां पे ऑनलाइन की शॉप है उस पे जा रहे हो और उस पे जो ऑपरेटर जो है वो बोल देता है कि चलो मैं मेरी मेल आईडी डाल देता हूँ, मेरे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आपके पास तो है नहीं, ओटीपी आएगी आपको, आप कैसे ओटीपी लोगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो अपना लालच के चक्कर में वो आपकी जो अपनी खुद की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेगा तो आपके लिए घातक कैसे होगा। सपोज मान लो कि आपने ऑनलाइन आवेदन लगाया, ऑनलाइन आवेदन लगाने के बाद आपने एग्जाम दिया, कंपटीशन एग्जाम दिया, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और आपकी डेट आ गई और आपका जो एडमिट कार्ड है वो गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन डाल दिया कि उसकी ईमेल आईडी पे ही उसका एडमिट कार्ड आएगा, बाई चांस 1%। अब आपकी ईमेल आईडी कहाँ है, आप अपना एडमिट कार्ड कैसे निकालोगे। अब ई मित्र ऑपरेटर तो शॉप बंद करके चला गया, कहां पे ढूंढते फिरोगे उसको और कैसे आप अपना एडमिट कार्ड निकालोगे, आपको बड़ी परेशानी आएगी। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने एग्जाम दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन होने के बाद आपका जो कोलेटर है यानी एडमिट कार्ड यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो बाई हैंड नहीं दिया जाता, वो आपकी ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड किया जाता है। हाँ जी, आपकी ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड किया जाता है। उस समय अगर आपकी ईमेल आईडी खुद की नहीं है और आपके पास ईमेल आईडी के पासवर्ड नहीं है तो आप वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं निकाल पाओगे और ज्वाइनिंग लेटर अगर आप नहीं निकाल पाए तो आपको ऑफिस से बाई हैंड नहीं दिया जाएगा और आप अपनी ज्वाइनिंग करने से वंचित रह जाओगे। बाई चांस आपने मोबाइल नंबर किसी और का यूज किया और डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर तरस खा के या फिर आपकी कैरियर को या आपके जीवन को देखते हुए अगर वो आपको कॉल भी करते हैं, आपको अगर फोन करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कल आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, कल आपको इनवाइट किया गया है, कल आपको आना है, अगर वो आपको कॉल करेंगे और आपने मोबाइल नंबर किसी और का दे दिया और वो कॉल करेंगे तो वो कॉल कहाँ जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया था और उसके लिए आपको कॉल आई थी, जॉब अटेंड करने के लिए कॉल आई थी, आप कहां जाएंगे। आपको तो यही पता नहीं है नंबर किसके हैं, आपको यही पता नहीं है ईमेल आईडी किसकी है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, टैलेंटेड हो, आप क्या करते हो ऐसा कि आप किसी की ईमेल आईडी उठा के दे दी, किसी का मोबाइल नंबर उठा के दे दिया। ज्वाइनिंग के समय जब आपकी आवश्यकता पड़ी, जब आपको कॉल करेगा तो आपके डाटा के अनुसार ही तो आपको मोबाइल नंबर निकाल के कॉल करेगा, लेकिन वो मोबाइल नंबर तो पता नहीं किसके है। ये सिम तो हमने बंद कर दी, ये सिम तो हमने रिचार्ज नहीं कराई, पता नहीं किसी और ने निकाल ली। अरे भाई साहब, भगवान की दया से प्लीज ऐसा मत किया करो, ये आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी।
पता नहीं आपकी कब ज्वाइनिंग आ जाएगी और कब ज्वाइनिंग आके चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलता। और ये सत्य है, पता नहीं कितने स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग आती है लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के चलते पता नहीं उनकी ज्वाइनिंग कब आई कब चली गई, उनको तो पता ही नहीं है। उनको तो बाद में पता चला कि इसका तो सिलेक्शन हुआ था लेकिन उसका एड जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो मेल आईडी पे आया था और मेल आईडी पता नहीं किसकी थी और वो तो लैप्स हो गया। ये सत्य है और मैं सत्य के साथ बोल रहा हूं और ये हकीकत बोल रहा हूं। ऐसा हादसा एक बार मैंने एक स्टूडेंट के साथ देखा था। वो स्टूडेंट इतना रोया कि उसकी सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग थी, सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग थी। मेरे रूह खड़े हो जाते हैं जब ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, तो मेरे रूह कांप उठते हैं, रूह उठते हैं जब उस स्टूडेंट का चेहरा जब मेरे सामने आता है ना, तब मेरा ऐसा मतलब बुखला जाता हूं कि पता नहीं ऐसा कितने स्टूडेंटों के साथ होता होगा। पता है उस स्टूडेंट ने जब अपना आवेदन लगाया था उस समय किसी ई मित्र वाले की आईडी डाल दी, ईमेल आईडी डाल दी और उस ईमेल आईडी पे उसका कॉलेटर आया था। अब वो भटक रहा है, सोप पे भटक रहा है। ये मेल आईडी है, इस ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता, ये ईमेल आईडी फॉरगेट करते हैं तो ये ओटीपी पता नहीं किसके फोन पे जा रही है। अब क्या करूं, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई हुई है, मेरी सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग है। अगर ये एडमिट कार्ड कैसे भी ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर निकल जाए, लेकिन मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी उस स्टूडेंट को वो कोलेटर नहीं निकाल के दे पाया। वो लड़का कितना रोया था मेरे सामने में, कितना रोया था वो लड़का मेरे सामने में। उस लड़के की आंखों में आंसू देखकर मेरे को खुद को रोना आ गया। आज इसलिए इतना भावुक होकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप अपनी जीवन के साथ, आप अपनी महत्वपूर्ण चीजों के साथ प्लीज खिलवाड़ मत किया कीजिए। क्योंकि आप लोगों का जो खिलवाड़ करना होता है ना, या हम लोग जो ऑपरेटर होते हैं, हम लोग जो आप लोगों के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंटों की, कितने लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, कितने लोगों को कैरियर बनते बनते उनका कैरियर लॉस हो जाता है। जीवन में एक बार मौका मिलता है सिलेक्ट होने के लिए, जीवन में सिर्फ एक बार मौका मिलता है सिलेक्ट होने के लिए। और एक बार अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, किसी डॉक्यूमेंट के चलते, किसी जानकारी के चलते अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, आपको जीवन में बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं इन चीजों को बार बार देखता हूं क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, मैं ऐसी लोकेशन पर बैठा हूं कि ऐसे जीव पता नहीं मेरे पास कितने आते हैं, कितने ऐसे लड़के आते हैं भटके हुए कि वो लास्ट में अंतिम यही सोच के आते हैं कि अब भानु ई मित्र पर चलते हैं, शायद भाई साहब कोई न कोई जान जो हमारा सॉल्यूशन है वो जरूर निकाल पाएंगे। लेकिन मैं जब उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि ये कितनी उम्मीद लेके मेरे पास आया था। ये शायद मेरे अनुभव को देख के, यानी मेरे टैलेंट को देख के मेरे पास आया था कि ये जरूर मेरी मदद करेगा और ये जरूर मेरा कोई न कोई ये इस समस्या से मेरे को बाहर निकालेगा। लेकिन मैं चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूं और उनकी कोई मतलब हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसी चीजें होती है, वो ऐसी चीजें होती हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसी चीज है कि इनको हम चाहते भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ओटीपी, इनकी सिक्योरिटी के लिए इनकी ओटीपी जाती है और ओटीपी उसी नंबर पर जाती है जो ईमेल आईडी में डाली जाती है। इसलिए आप लोग बार बार ईमेल आईडी बनाते हो, बार बार ईमेल आईडी किसी और की यूज करते हो, तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती है। स्टूडेंट प्लीज आप किसी की भी ईमेल आईडी यूज मत किया कीजिए। अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी बनवाकर, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी का पासवर्ड बना के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को नोट करके रखिए। अपने कागज के टुकड़े पर, अपनी कॉपी में एक नोटबुक या अपनी डायरी रखिए, उस डायरी में अपने आईडी और पासवर्ड जो हैं वो सारे नोट करके रखिए। इनकी लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए कि आपने ईमेल आईडी बनाई, उसका पासवर्ड लॉस हो गया, आप आपकी ईमेल आईडी डाल दो। आपको कभी भी किसी की ईमेल आईडी नहीं डालनी है। अगर आप ईमेल आईडी डालते हो, यूज करते हो, तो इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। एक बार अगर आप मोबाइल की सिम कार्ड निकलवाते हो तो बार बार ये सिम कार्ड बदलना जो है ये आप लोगों के लिए, जीवन के लिए बड़ा खतरा होता है। आप अपने बार बार सिम कार्ड यूज मत कीजिए। बार बार सिम को तोड़ के फेंक देते हैं, उसको रिचार्ज नहीं करते हैं। स्कीम आई नई सिम ले ली, स्कीम आई नई स्कीम ले ली, अरे नई सिम ले ली, क्यों लेते हो आप इतनी सिम? अगर आप ऑपरेट नहीं कर पाते हो तो मत करो यूज। एक कम से कम एक नंबर तो आपका कंपलसरी एक फिक्स होना चाहिए। कितने लोगों को वो नंबर बांट देते हो और उसके बाद उस नंबर को बंद कर देते हो। क्या फायदा हुआ उस नंबर लेने का? उस मोबाइल को लेने का मतलब क्या हुआ आपका? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर आप उस नंबर को डाल रहे हो तो कम से कम उस नंबर को सुरक्षित तो रखिए। ये रिचार्ज नहीं किया, ये सिम डैमेज हो गई, ये सिम बंद हो गई। अरे सिम बंद हो जाती है तो दोबारा भी निकलती है, सिम टूट जाती है तो नई भी मिलती है।
रिचार्ज आपको, आप नई सिम खरीदोगे तो उसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो सिम है उसको रिचार्ज करोगे तो उसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा। तो कम से कम आप गवर्नमेंट जॉब में जहां अप्लाई करते हो वहां तो एक परमानेंट सिम रखिए। हाथ जोड़ के विनती है कि उसको भी परमानेंट रखिए कम से कम, ताकि आपको अगर कोई कॉल करे या कोई जानकारी आप लोगों तक भेजे या कोई मैसेज के जरिए आप लोगों तक कोई जानकारी आए तो आपका प्रॉपर नंबर होगा तभी तो जानकारी आएगी, नहीं पता नहीं किस किस के पास जानकारी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, स्टूडेंटों, प्लीज आप किसी भी प्रकार की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेके लापरवाही बिल्कुल मत किया करो। आप अपना एक परमानेंट नंबर रखो, आप अपनी एक परमानेंट ईमेल आईडी रखो, आप परमानेंट अपनी एक खुद की एसएसओ आईडी रखो, जिसमें सारी जानकारियां जो होती हैं वो सारी जानकारियां उसमें डाल के रखो, ताकि आपको कभी भी कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपकी मेल आईडी के द्वारा आपके पास मेल आ जाएगी, मैसेज के जरिए आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, कॉल के समय आपके पास कॉल आ जाएगी। बार बार जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की बार बार अप्लाई करते हैं, वो स्टूडेंट आज के बाद, मेरा इस वीडियो को सुनने के बाद बिल्कुल भी अपनी सिम बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल अपनी खुद की ईमेल आईडी बनाएंगे और उसके पासवर्ड अपने पास रखेंगे। और जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करोगे तो आप अपनी खुद की ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर यूज करोगे। आज के बाद ये लापरवाही करना छोड़ दो, वरना किसी न किसी दिन आपको इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपकी आई हुई जॉब आपके हाथ से निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे साथ, ये किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था और मैंने ये आंखों से देखा था। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि ये दृश्य मेरी आंखों के सामने था। जब मेरे को पता है कि ऐसी चीजों की गलतियों से आपको अगर नुकसान होता है और उसके बाद अगर मैं आपको जानकारी ना दूं तो फिर मेरे से बड़ा मूर्ख और मेरे से बड़ा गलत इंसान नहीं होगा। इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है कि अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की लापरवाही की तो आपको भी ऐसा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा सख्त और खुद की रखें, किसी और की यूज नहीं करें। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे भी बेहतरीन और अच्छा, ऐसी ही जानकारी का बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करोगे सबके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद चैनल को शेयर करोगे, और ये लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है और मैं अगर अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए, बड़ी अनुभवी वीडियो अगर मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूं तो लाइक और कमेंट करना आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोगों का फर्ज बनता है। इस वीडियो में मुझे कम से कम जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। मैं हर एक स्टूडेंट को सारा स्टेटस चेक करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, और सावधान रहेंगे और नेक्स्ट टाइम अपना खुद का मोबाइल नंबर, खुद की मेल आईडी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, धन्यवाद।